नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, क्या आपको संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ। यह वह व्रत है जिसके करने से आपके संतान की रक्षा भी होती है और आपको संतान भी प्राप्त होती है। कहने का मतलब, अगर जिन महिलाओं को संतान नहीं है, इस व्रत के करने से उनको संतान प्राप्त होती है, और जिन महिलाओं को संतान है तो उनके संतान की रक्षा के लिए भी ये व्रत किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत करने से संतान पाने की इच्छा पूरी होती है। हर साल यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए यह व्रत रखती है। संतान सप्तमी व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और माँ पार्वती व भगवान शंकर की पूजा करने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आखिर इसकी विधि है क्या? ध्यान से सुनिए, बहुत ही खास है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए ये अधिक लाभदायक है। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करें। साथ में भगवान शंकर के पूरे परिवार और नारायण के पूरे परिवार की भी पूजा करें। निराहार सप्तमी व्रत का संकल्प लें। दोपहर में चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नवेद, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूड़ी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए शिवजी को कलावा चढ़ाएं और बाद में इसे खुद धारण करें। इसके बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थी। दोनों साथ में ही सारा काम करती थी। स्नान से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही करती थी। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वहीं और भी कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और मां पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने को कहा। उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। ये सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुण्य मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी था, ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषणा नहीं भूली थी, उसने व्रत किया था, इसीलिए उसे सुंदर और स्वच्छ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा और अंत में रानी को ही क्षमा मांगना पड़ा। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की याद दिलाई और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है और मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यह सुनकर रानी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताधारण व्रत रखा, जिसके बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ। तो दर्शकों, ये थी कुछ संतान सप्तमी व्रत से जुड़ी खास जानकारी, जिसके करने से निसंतान को संतान प्राप्त होगी और जिनके पास संतान है उसकी अवश्य रक्षा होगी। तो आप इस व्रत को अवश्य करें और इस व्रत का लाभ उठाएं। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।